गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बॉय। जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या है बेटा? साइंस ऑफ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। किसकी साइंस है बेटा? न्यूमेरिकल डाटा की जो हम कलेक्शन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स करवाने से पहले मैं आपको कुछ यूजफुल फॉर्म को बताना चाहता हूँ। यूजफुल फॉर्म जो स्टैटिक्स के बीच में हम यूज़ करेंगे, यूजफुल फॉर्म। ठीक है, सबसे पहली फॉर्म जो मेरे पास आती है, सबसे पहली फॉर्म आती है प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा बेटा बेसिकली मेरे वो है जो डाटा मैंने खुद इन्वेस्टिगेट किया और खुद इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसे मैंने कलेक्ट किया, जो किसी से लिया नहीं, जो मैंने खुद सर्च किया और सर्च करने के बाद वो डाटा लिखा, तो उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी डाटा। ठीक, कलेक्ट बाय हिमसेल्फ। उसके सेकंड डाटा था सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा बेटा वो होता है जो हमने कहीं से सुना और किसी से रीड किया, और मान लो न्यूज़पेपर पढ़ी, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद वहाँ से हमने डाटा लिख लिया। ठीक है, हमें किसी सिटी की इंफॉर्मेशन दी हुई थी, हमने उसे लिख लिया, तो बेटा वो हमने किसी दूसरे बंदे की हैंडराइटिंग थी, जो दूसरे बंदे का जो डाटा कलेक्ट किया था उसे रीड किया। ठीक है, मीन्स कलेक्ट बाय अदर। बेटा ये दोनों डाटा का क्या होगा मेरे पास? प्राइमरी डाटा। दूसरा बेटा मेरे पास क्या आ गया? सेकेंडरी डाटा। इसके बाद आता है मेरे पास वेरिएबल बेटा, थर्ड टर्म इसमें यूज होगी वेरिएबल बेसिकली क्या होता है? जैसे हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं, जो डाटा हमने कलेक्ट किया वो कलेक्टिंग की क्या क्या बेस है। सबसे पहले हम डाटा कैसे? वेट के ऊपर, ये सब वेरिएबल है। वेट डाटा जो हमने किसी बंदे का वेट लिया। दूसरा बेटा हाइट डाटा, हाइट का डाटा जो लिया, हाइट डाटा। ठीक है, उसे मैंने क्या ले लिया? वेरिएबल ले लिया। तीसरा मैंने मार्क्स, हम किसी बंदे के मार्क्स कलेक्ट कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? मार्क्स डाटा। फोर्थ, हमने डाटा कलेक्ट किसी कंपनी ए कंपनी बी का लिया तो कुछ भी न्यूमेरिकल फॉर्म ले ली, न्यूमेरिकल डाटा किसी भी चीज़ का, तो उसे क्या बोलोगे? वेरिएबल क्या होंगे? जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जहाँ से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? वेरिएबल के बाद आता है ग्रुप एंड अनग्रुप। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है ग्रुप डाटा। बेटा फोर्थ पॉइंट है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा क्या होता है कि अगर आपने डाटा किसी ग्रुप की फॉर्म में कलेक्ट किया, जैसे आपने क्या लिया? फूड। ठीक है, फूड की 40% ले लिया। एजुकेशन आपने 30% ले लिया। उसके बाद हेल्थ आपने 20% ले लिया। मीन्स इस टाइप के डाटा को क्या बोलते हैं? ग्रुप डाटा। यानी कि कुछ ग्रुप के अंदर जो इकट्ठा किया गया उसे क्या बोलेंगे? ग्रुप डाटा। सेक्शन ए का डाटा कलेक्ट कर लिया, सेक्शन बी का डाटा कलेक्ट कर लिया, तो उसे क्या बोलेंगे? ग्रुप डाटा। एक होता डाटा फिफ्थ नंबर, जिसे बोलते हैं अनग्रुप डाटा मीन्स जिसे हम ग्रुप की फॉर्म में नहीं लेके चलेंगे, जिसे हम क्या लें? न्यूमेरिकल लेके चलेंगे। एक्स, यहाँ पर मैंने एफ ले लिया 1 5 2 3 4 7 9 2, तो बेटे इसे क्या बोलते हैं? अनग्रुप डाटा। जो न्यूमेरिकल फॉर्म में चलता है उसे क्या बोलते हैं? अनग्रुप डाटा। क्या बोलते हैं उसे? अनग्रुप डाटा। इसका फिफ्थ पॉइंट आता है मेरे पास क्लास। 6 पॉइंट आता है क्लास इंटरवल। मेरा टॉपिक आता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के अंदर क्या होगा? जैसे हम अपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40, 30 to 40 एंड 40 to 50। बेटे ये सब के सब क्या मेरे पास? क्लास इंटरवल। बेसिकली रेंज है किसके? 0 to 10 के बीच में कितना आएगा, 10 to 20 के बीच में कितना आएगा, 20 to 30 के बीच में कितना आएगा, वो सारी के सारी क्या होंगे? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बाद आता है लिमिट ऑफ ए क्लास। पॉइंट नंबर 6, बेटा इनको मैं रेज कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 7, ठीक है, पॉइंट नंबर 7 क्या बेटा? लिमिट। बेटा लिमिट बेसिकली दो टाइप्स की होती है। एक होती है अपर लिमिट, दूसरी बेटा क्या होती है? लोअर लिमिट। एक होती है अपर लिमिट, एक क्या होती है? लोअर लिमिट। जैसे मैं एक न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
टॉपिक का नाम है लिमिट। लिमिट पॉइंट नंबर 7, लिमिट ऑफ ए क्लास। मान लो मैंने डाटा लिख दिया 3, 7, 9, 11, 15। इसमें जो अपर लिमिट आएगी बेटा, अपर लिमिट कितनी होगी मेरे पास 15 होगी, और जो लोअर लिमिट होगी बेटा कितनी होगी मेरे पास, लोअर लिमिट कितनी होगी 3। बेटा ये था मेरा लिमिट ऑफ ए क्लास, लिमिट ऑफ ए क्लास। फिर आता है क्लास साइज एंड क्लास विड्थ, पॉइंट नंबर 8, क्लास साइज और क्लास विड्थ। आपने एक डाटा कलेक्ट कर लिया 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, तो बेटा विड्थ कितनी आ गई 5 आ गई। दूसरा डाटा आपने कलेक्ट किया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इसमें क्लास लिमिट कितनी आ गई मेरे पास 10 आ गई। इसे क्लास विड्थ भी बोल देते हैं, क्लास साइज भी बोला जाता है। इसके बाद आता है क्लास मार्क्स। क्या बोला था, क्लास मार्क्स, पॉइंट नंबर 8। क्लास मार्क्स की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, अपर लिमिट, ठीक है, जिसे आप मिडिल वैल्यू बोलते थे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, जिसे आप x के साथ डिनोट करते थे। मान लो मैं इसकी क्लास लिमिट निकालूं तो कितना आएगा 0 + 10/2 = 5। नेक्स्ट कितना है 10 + 20/2 = कितना है 15, बट इक्वल टू कितना आएगा 15। इसे मिड वैल्यू भी आप बोल देते हो। क्लास मार्क्स के बाद आता है मेरे पास फ्रिक्वेंसी। क्लास मार्क्स के बाद क्या आता है, फ्रिक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 10, फ्रीक्वेंसी। बेटा मैंने डाटा कहीं से कलेक्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है, मेरे को वो से अलग अलग टाइप्स के डाटा मिल रहे थे। पहली कैटेगरी में 5 थे, दूसरी कैटेगरी में 3 थे, तीसरी कैटेगरी में 7 थे, फोर्थ कैटेगरी में 9 थे, और इसमें कितने थे 10। मीन्स 5 कैटेगरी की हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी। उन 5 का जो डाटा था वो इस फॉर्म में था, ठीक है। पहले में कितनी क्वांटिटी थी 5 की, दूसरे में 3 की, तीसरे में 7 थी, फोर्थ में 9 थी, और फिफ्थ में कितनी 10 थी। इसे एफ के साथ डिनोट किया जाता है, और समेशन ऑफ एफ को क्या बोला जाता है, एन। समेशन ऑफ एफ को क्या बोलते हैं, एन। समेशन ऑफ एफ को क्या बोला जाता है, एन। फिर आता है मेरे पास डिस्क्रीट, मेरे पास है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर मेरे पास आता है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, अगर मैं किसी क्लास में गया, वहाँ पर मार्क्स की मैंने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है अकॉर्डिंग टू रेंज, ठीक है। 50 मार्क्स का एक टेस्ट लिया था, ठीक है, उसकी मैंने रेंज सेट करनी है। टोटल 30 स्टूडेंट थे, ठीक है। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पॉइंट नंबर 11, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मेरे पास क्या क्या आएगा, सबसे पहले फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, मान लो मैंने क्लास ली 0 to 10, 10 to 20 मार्क्स। बेटा मेरे पास ये था, डाटा दे रखा था, इसे मैंने क्या दे दिया, एक्स का नाम ले लो, या क्लास मार्क्स ले लो, क्लास मार्क्स, ठीक है, क्लास मार्क्स लिख दो। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 30 to 20 to 30, 30 to 40, एंड बेटा 40 to 50, 40 to 50। और जो मेरे पास उसने मार्क्स दे रखे हैं, मेरे पास 0 to 10 तक टोटल 7 स्टूडेंट थे, 10 to 20 के बीच में 8 आए, 20 to 30 के बीच में 6 हो गए, 30 to 40 के बीच में मेरे पास 16 स्टूडेंट है, और इसके अंदर कितने हो गए 10 हो गए। मीन 0 to 10 नंबर लेने वाले कितने स्टूडेंट है, 7 है। 10 to 20 के बीच में 8 स्टूडेंट है, 20 to 30 के बीच में 6 स्टूडेंट, 30 to 40 के बीच में 16, एंड 40 to 15 के बीच में मेरे पास कितना है, 40 to 15 के बीच में मेरे पास कितने हैं 10। इसे एफ के साथ भी डिनोट किया जा सकता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, क्या होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसे बोलते हैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इंटरवल के अंदर। इसके बाद आता है मेरे पास डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे पास आता है डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी मीन्स जिसकी कोई रेंज नहीं बट एक प्रॉपर डाटा है, ठीक है, जिसकी कोई रेंज नहीं बट एक प्रॉपर डाटा है। जैसे मैंने पॉइंट नंबर 12 डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी। डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी मैंने एक डाटा ले लिया 5, 9, 11, 13, 15, 17,
21, 25, ये सब का सब क्या डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी है। डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेरे को फिक्स पता कि एक बच्चे के 5 मार्क्स हैं, दूसरे के 9 मार्क्स हैं, तीसरे के 11 मार्क्स हैं, फिर बेटा 13 मार्क्स हैं, 15 है, 17 है, 21 है, 25 है। मीन्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट के मार्क्स मेरे को क्लियर कट पता है। बट एक होती है मेरे पास, ठीक है, कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होती है कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्क्रीट था, थर्ड कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जैसे मैंने मार्क्स बोले, क्लास मार्क्स की बात करी, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। फिर मैंने यहाँ पर F लिया, F में मेरे पास 0 to 10 के बीच में 5 नंबर, यहाँ पर 7 स्टूडेंट थे, 2 स्टूडेंट थे, 3 स्टूडेंट थे, 5 स्टूडेंट। अगर मैं ये पूछ लूँ कि यहाँ पर 5 स्टूडेंट थे बट इनके मार्क्स कितने हैं, ठीक है, इनके 5 स्टूडेंट तो हमने कह दिया 0 to 10 के बीच में सर 5 स्टूडेंट है, बट इसके मार्क्स कितने हैं? आप किसी भी बच्चे के मार्क्स एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे, बट डिस्क्रीट में हम एग्जैक्ट मार्क्स बता पाएंगे कि सर 5 नंबर भी थे, 9 भी थे, 11 पे। यहाँ पर इतना बता 0 to 10 के बीच में 5 बच्चे हैं, हो सकता है सबके 9 हो सकता है सबके 5 हो सकता है सबके 0 हो, तो बेटा हम यहाँ पर प्रॉपरली क्लैरिफाई नहीं करें। है तो कंटिन्यूस, बट ये मेरे पास फिक्स डाटा नहीं है, ये मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं हो सकता। इसके बाद कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आती है, इसके बाद मेरे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आती है, CF बोलते हैं, जिसे हमने मीडियम में यूज़ किया था, ठीक है। पॉइंट नंबर 14, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के 2 केस होते हैं, जैसे मैंने लिया पहले क्लास इंटरवल ले लिया, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्लास इंटरवल, इसे बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव, CF के नाम से डिनोट किया था। इसमें ले लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। F मैंने ले लिया 2, 3, 5, 2, 1, 4, ठीक है। मैंने लेस देन CF निकाला। क्या निकाला? लेस देन CF। तो बेटा पहले कितना 2 आ गया, 2 + 3 कितना होगा? 5 हो गया, 5 + 5 कितना होगा? 10 हो गया, 10 + 2 कितना हो गया? 12 हो गया, 12 + 1 कितना हो गया? 13 हो गया, 13 + 4 कितना होगा? 17। एक होता मोर देन CF, एक क्या होता? मोर देन CF के अंदर क्या होता है? पहला डाटा कितना? 4 था, 4 + 1 कितना हो गया? 5, 5 + 2 कितना हो गया मेरे पास? 7, 7 + 5 कितना होगा? 12, 12 + 3 कितना होगा? 15 एंड 15 + 2 कितना है मेरे पास? 17। तो बेटा 2 टाइप से एक डाटा नीचे से ऊपर चलता है, एक ऊपर से नीचे चलता है। ये थी बेटा मेरे पास लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ये बेटा कौन सी थी? मोर देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। यहाँ तक बेटा जो यूजफुल टर्म थी वो सारी की सारी क्या होगी? कंप्लीट होगी। अब जो बस नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है ज्योमेट्रिकल फ्रिक्वेंसी। ज्योमेट्रिकल फ्रिक्वेंसी के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है बार ग्राफ, जिसे क्या बोलते हैं? बार ग्राफ के अंदर जो हम डाटा लेके चलते हैं बेटा वो इस फॉर्म में होगा। इस साइड में इसे फ्रिक्वेंसी का नाम दे देता हूँ, ये मेरे पास क्या फ्रिक्वेंसी है, और इस साइड मैंने क्या ले लिया? नंबर ऑफ व्हीकल्स। नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। मैंने डाटा की फ्रिक्वेंसी ले ली 10, 20, 30, 40 एंड 50। मेरे पास नंबर ऑफ व्हीकल सबसे पहले मैंने ले ली कार्स, फिर मैं नंबर ऑफ व्हीकल्स क्या ले लिया? इसके बाद बसेस। नेक्स्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स क्या? बसेस है। उसके बाद नंबर ऑफ व्हीकल मेरे पास क्या? स्कूटर है। और स्कूटर के बाद मेरे पास नंबर ऑफ व्हीकल्स क्या आ गए? बाइक्स आ गए। क्या आ गए? नंबर ऑफ व्हीकल्स बाइक्स। मैंने डाटा कलेक्ट किया बाइक्स का, स्कूटर का, कार्स का एंड बसेस का, ठीक है। इनका जो ये फॉर्म होगी, जो मेरे पास जो हाइट बढ़ रही है वो बेसिकली डाटा के अकॉर्डिंग ये लेंथ ऑलवेज क्या होगी? इक्वल होगी। ये लेंथ ऑलवेज क्या होगी? इक्वल होगी। अगर आपके पास डाटा बढ़ता है तो बेसिकली इसकी हाइट क्या होगी? इंक्रीज होगी। हाइट क्या होगी?
इंक्रीज होगी। दूसरा टॉपिक मेरे पास आता है हिस्टो। दूसरा क्या आता है? हिस्टोग्राम। बेटा हिस्टोग्राम में मेरे पास टॉपिक क्या है? मैंने एक सेम लिया डाटा, इसको मैंने फ्रिक्वेंसी का नाम दे दिया। इस साइड मेरे पास यहाँ पर अलग अलग वो थी सेक्टर, वो थी मेरे पास कार थी, बसेस थी, सेक्टर थी, बाइक्स थी। बट यहाँ पर क्या होगा? मेरे पास इंटरवल होगा। जैसे मैंने इंटरवल ले लिया 10, 20, 30, 40, 50। और इस साइड मैंने क्या ले लिया? 10, 20, 30, 40, 50 और बेटा मैंने क्या ले लिया? 60। ठीक है। 0 to 10 के बीच में जो मेरे पास था वो क्या था, कितना था? 10 to 20 के बीच में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो कितने? 40 थे। 20 और 30 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? मेरे पास 30 थे। 30 और 40 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास कितने थे? 60 थे। और 40 to 50 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास कितने थे? 10 थे। कितने थे स्टूडेंट? 10 थे। मीन्स यहाँ पर हमने क्या की? स्टूडेंट की काउंटिंग की। ठीक है। और जहाँ इसे कहते हैं जो एरिया, जितना एरिया अपना वो कवर करेंगे, मान लो ये मैंने एक फ्रिक्वेंसी लेके चल रहा था जिसमें 10 to 20 के बीच में, तो बेटा ये अपना एरिया कवर करता है। हिस्टोग्राम क्या करता है? अपना एरिया कवर करता है अकॉर्डिंग टू डाटा। क्या करता है? अकॉर्डिंग टू डाटा। थर्ड मेरे पास आता है, थर्ड टॉपिक आता पाई चार्ट। थर्ड टॉपिक मेरे पास क्या आता? पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या होता है? एक सेक्टर मैंने सर्कल लिया, सर्कल के अंदर मैंने क्या किया? इसको अलग अलग फॉर्म में, सबसे पहले मैं फॉर्म ली बेटा, फूड ले लिया। फूड के बाद मैंने क्या डाल दिया? इसके बाद हेल्थ ले ली। हेल्थ के बाद मैं निकालना चाहता हूँ इसका एजुकेशन। एजुकेशन के बाद मैंने इसका सेक्टर डिवाइड कर दिया, डेली नीड्स। और लास्ट मैंने जो इसका ले लिया मेरे पास ट्रैवल, जो भी ट्रैवल पे मेरा खर्चा आएगा। अब मैं निकालना चाहता हूँ इसका सेंट्रल एंगल। क्या निकालना चाहता हूँ? इसको अलग अलग सेक्टर में पहले हमने डिवाइड कर दिया। अब अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किया तो बेटा अगर मैं एक एक सेक्टर का डाटा फाइंड करना चाहता हूँ, एक एक सेक्टर का डाटा फाइंड करना चाहता हूँ, जहाँ मैं ईच सेक्टर का एंगल मीन्स थीटा फाइंड करना चाहता हूँ, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? सेंट्रल एंगल इक्वल टू फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी किसकी? सपोज मैंने फूड ले लिया, फ्रिक्वेंसी ऑफ फूड बाय टोटल फ्रिक्वेंसी, पांचों की टोटल फ्रिक्वेंसी इनटू कितना कर दोगे? टोटल फ्रिक्वेंसी इनटू कितना करोगे? 360। तो इससे मेरे पास क्या आएगा? सेंट्रल एंगल। क्या आएगा मेरे पास? सेंट्रल एंगल। अब उसने मेरे को सेंट्रल एंगल गिवन दे रखा है, ठीक है, और उसके थ्रू वो आपसे क्या पूछ रहा है कि फ्रिक्वेंसी निकालो या टोटल फ्रिक्वेंसी निकालो। जहाँ हो सकता है इन तीनों में से कोई और वैल्यू मिसिंग हो तो बेटा आप इससे क्या निकाल सकते हो? उसके बाद आता मेरे पास फ्रिक्वेंसी पॉलीगन। फोर्थ पॉइंट आता फ्रिक्वेंसी पॉलीगन। बेटे किसी अनग्रुप फ्रिक्वेंसी पॉलीगन, किसी अनग्रुप डाटा को कलेक्ट करने के लिए, जैसे मैंने एक डायग्राम बना रहा हूँ बेटा, ये मैंने एक डाटा लिया, ठीक है, वेट का मैं डाटा ले रहा हूँ 10, 20, 30, 40, 50 और 60। और मेरे पास डाटा क्या था? अनग्रुप था। मान लो मैंने ये ले लिया, उसके बाद इस फॉर्म में ड्रॉ कर दिया, ठीक है, फिर मैंने ये फॉर्म ले ली और इसके बाद मैंने ये ले लिया और लास्ट में मैंने इसे इस फॉर्म में ड्रॉ कर दिया। इंटरवल आप कुछ भी ले सकते हो, 10, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। अब हमने क्या निकालनी है? फ्रिक्वेंसी पॉलीगन। क्या निकाल लिया? फ्रिक्वेंसी पॉलीगन। तो उसके लिए बेटा क्या लेना पड़ेगा? मान लो यहाँ से आपने डाटा स्टार्ट किया तो इस फॉर्म में एक लाइन जाएगी जो इसकी मिडिल पॉइंट को इसके मिडिल पॉइंट को इस फॉर्म में टच करती रहेगी। इसका मिडिल पॉइंट इस फॉर्म में मैंने टच कर दिया बेटा, ये एक टच कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर ऐसे इस फॉर्म में लिया, ठीक है, और यहाँ पर कहीं भी जहाँ पे टच करेगी, इस वाली लाइन को जो बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? फ्रिक्वेंसी पॉलीगन। क्या बोलते हैं इसे? फ्रिक्वेंसी पॉलीगन। फ्रिक्वेंसी पॉलीगन के बाद आता है मेरे पास ओजिव ग्राफ, ठीक है। क्या बोलते हैं? ओजिव ग्राफ। नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट आता है ज्योमेट्रिकल का ओजिव ग्राफ। ओजिव ग्राफ के अंदर क्या था? मेरे पास दो फॉर्म होती हैं। जैसे मैंने एक डाटा कलेक्ट किया 0 to 10, क्लास इंटरवल 10 to 20,
20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और F दे दिया मेरे को 3, 7, 9, 2, 1। मैंने इसका CF निकाला लेसन वाला, CF निकाला लेसन वाला 3, ठीक है। फिर मेरे साथ 10, 19, 21 एंड 22, ठीक है। इसे बोलते हैं लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। फिर मैंने मोर देन निकाला 1, 3, 12, 12 और 7 कितना 19, 19 प्लस 3 कितना 20। इसे बोलते हैं मोर देन CF। क्या बोलते हैं? मोर देन CF। बेटे के आगे लेस देन और मोर देन। अब जो मैं इसे लेके चलूँगा, इस डाटा को ड्रॉ करूँगा, ठीक है। मैं पहले क्लास इंटरवल ड्रॉ करता हूँ, दोनों को एक ही ग्राफ पे शो करता हूँ। ओजीव किसे बोलते हैं? मान लो मैंने ये लिया डाटा, सबसे पहले 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। डाटा क्या? 40 to 50। यहाँ मैंने लिया 5, 10, 15, 20 एंड फिर मैंने कितना लिया 25। सबसे पहले मेरे पास 0 to 10 के बीच में डाटा कितना था? 3 था। मान लो मैंने यहाँ पर ऐसे सपोज कर दिया। फिर मेरे पास कितना है? 3 के बाद कितना है मेरे पास? 10 to 20 के बीच में 10 के लिए कितना? 10 to 20 के बीच में मैंने 10 यहाँ पर ले लिया। उसके बाद 20 to 30 के बीच में 19, 20 to 30 के बीच में 19 मीन्स डाटा यहाँ पर आ गया। एंड 30 to 40 के 21 मेरे पास कितना आ गया? यहाँ पर आ गया। और 40 to 50 के बीच में 22 मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। मीन्स आपने एक ग्राफ इस फॉर्म में क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। आपने एक ग्राफ इस फॉर्म में क्या कर दिया? ग्राफ ड्रॉ कर दिया। दूसरा ग्राफ बेटा मोर देन है, ये था लेस देन। इसे बोलते हैं लेस देन ओजीव, ठीक है। इसे बोलते हैं ओजीव, बोलते हैं लेस देन ओजीव। फिर मैंने लिया मोर देन में सबसे पहले 0 to 10 के बीच में कितना? 22 था। 22 मैंने यहाँ पर ले लिया। फिर मैं 10 to 20 के बीच में 21 था। 21 मैंने थोड़ा सा और नीचे ले लिया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास कितना? 19, सॉरी बेटा कितना था? 19 के बाद मेरे पास कितना? 12 था। 12 बेटा मैंने यहाँ पर शो कर दिया। उसे 30 to 40 के बीच में मेरे पास 3 था। 3 बेटा बिल्कुल यहाँ पर आ गया। और मेरे पास उसके बाद कितना? 1 था। तो मैंने यहाँ से एक ग्राफ को ड्रॉ किया, ठीक है, जो मेरे पास इस फॉर्म में चला और यहाँ पर आके रुक गया, ठीक है। इसे बोलते हैं मोर देन, इसे क्या? मोर देन ओजीव। क्या बोलते हैं? मोर देन ओजीव, ठीक है। अब मैंने क्या किया? इन दोनों केस को, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? मीडियन। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? मीडियन। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? मीडियन। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? मीडियन, ठीक है। बट यहाँ तक मेरा टोटल टॉपिक क्या हो चुका? कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक मोर देन था, एक लेस देन था, ठीक है। इसके साथ ज्योमेट्रिकल फॉर्म मेरी क्या होगी? कंप्लीट होगी। ज्योमेट्रिकल फॉर्म क्या होगी? कंप्लीट। आगे हम पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। अब जो मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, टॉपिक का नाम है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है कि किसी भी डाटा का जब हम सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। और सेंट्रल टेंडेंसी को बेटा टोटल 5 पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है। सबसे पहला जो सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक है वो मीन। मेरे पास मीन, सबसे पहला टॉपिक क्या है? मीन। सेकंड टॉपिक मीन के बाद मेरे पास आता है ज्योमेट्रिकल मीन, जिसे क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल मीन। थर्ड बेटा आता है मेरे पास हार्मोनिक मीन। फोर्थ टॉपिक मेरे पास है, ये मेरे पास है सेंट्रल टेंडेंसी। इसे बेटा क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट मेरे पास आता है मीडियन और नेक्स्ट मेरे पास फिफ्थ पे आता है मोड। अब मैं बेटा इन पांचों टॉपिक में बेसिक भी लेके चलूँगा जो 10th में अपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और जो इस बार हमें +1 के अंदर यूज़ करना, जो आपने एनडी के लिए यूज़ करना, वो भी टोटल कंप्लीट करूँगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मीन। बेटे तो अब तक ने मीन में पढ़ा, जो अपनी वैल्यूज़ की मीन में क्या था? सबसे पहला फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ x बाय n। क्या बोलते थे अब? टोटल सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशन, क्या बोलता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन्स दो पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करके चलते हैं। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे मैं एग्जांपल एक एक साथ साथ देता रहूँगा। सबसे पहले मेरे को डाटा दे दिया किसी भी 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19। अब मैंने इस डाटा का अनग्रुप डाटा का क्या निकालना, मीन क्या ना, ग्रुप अनग्रुप डाटा का क्या निकालना, डिस्क्रीट सीरीज का मैंने क्या निकालना, मीन निकालना। तो क्या करूँगा, 3 + 7 + 9 + 11 + 15 + 17 + 19 बाय मेरे पास कितना होगा, 6। इसे बेटा क्या बोलोगे आप, मीन। 4 + 3 7, कितना आएगा मेरे पास, 7। ये मेरे पास था मीन निकालने का फर्स्ट रूल। दूसरा मीन निकालने का जो आप फॉर्मूला पढ़ते थे वो क्या था, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi बाय n। मीन्स x दे रखा आपको 1 2 3 4 5, f दे रखा 2 3 5 7 1। आपने क्या निकाला, fx निकाला, कितना है बेटा, 2 6 15 28 एंड बेटा 5। क्या किया, समेशन ऑफ f किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। कितना रहा, 8 + 5 13 13 3 16 और बेटा टोटल कितना है, 18। इसका सम किया कितना, 6 + 15 21 21 + 28 49 एंड मेरे पास समेशन ऑफ fx कितना है बेटा, मेरे पास 49 + 5 कितना, 54। कितना, 49 + 54। मीन इज इक्वल टू कितना है, समेशन ऑफ f बाय n इक्वल टू 54/18 आ गया। आंसर मेरे पास कितना है, 3। ये बेटा सेकंड रूल आपने मीन के लिए पढ़ा होगा। थर्ड रूल था मेरे पास, क्लास इंटरवल गिवन है। क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास इंटरवल में 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है, 40 to 50 है और मेरे पास f दे रखी है फ्रिक्वेंसी 2 3 1 4 एंड 6। 2 3 1 4 एंड 6। मैंने इसकी क्या निकाली, मिड वैल्यू। क्या निकाली, सबसे पहले मिड वैल्यू इन दोनों का लिमिट एज निकाल दी। कितना है मेरे पास, 5 आ गया, दोनों को प्लस करके बाय 2 कर दिया। नेक्स्ट बेटा 15, नेक्स्ट बेटा कितना है मेरे पास, 25। 25 के बाद इसका मिड पॉइंट निकाल ली तो 35, 35 का मिड पॉइंट निकाला तो मेरे पास 45। अब मैंने निकाला डी निकालने से पहले हमें अज्यूम मीन करना पड़ेगा। अज्यूम मीन क्या होता है, x - a। अज्यूम मीन कितना करना पड़ेगा, x - a। जब मैंने x - a किया तो मेरे पास कितना है, -20 -10 0 एंड 10 एंड 20। फिर मैंने क्या किया, fd निकाला। क्या निकाला, fd। ये कितना है, -40। नेक्स्ट बेटा कितना है, -30। नेक्स्ट बेटा मेरे पास कितना, 0 40 एंड बेटा मेरे पास कितना है, 120। कितना है, 120। फॉर्मूला क्या था मीन निकालने का, ये अज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ fd बाय n इंटू कितना था, h। इंटू कितना था, h। ये कितना है, a कितना में माना था, 25। कितना माना था, 25। उसके बाद समेशन ऑफ fd कितना निकाल दिया मैंने, समेशन ऑफ fd कितना निकाला मैंने इस केस में, इसका सम कितना, 160 - 70 विच -90 बाय कितना, +90 बाय कितना है मेरे पास, n कितना, सम ऑफ दिस 10 और 6 16 इंटू बेटा h कितना, 25। इसे आप सॉल्व करोगे, 25 + 90 बाय 16 इंटू बेटा 25 इंटू कितना था, 25। एक रूल आप ये पढ़ते थे जब भी आप मीन निकालते थे। इसके बाद एक रूल आप और करते थे जिसे आप शॉर्टकट मेथड बोल देते थे। ठीक है, रूल में इसी एग्जांपल को एक्सप्लेन करूंगा, जो एग्जांपल अभी मैंने करवाई उसको उस मेथड है। 4th नंबर फॉर्मूला आप क्या पढ़ते थे, मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fu बाय n इंटू h। फॉर्मूला 4, मान लो मेरे क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है मेरे पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। f दे रखा 2 3 1 4 एंड 6। कितना दे रहा है, f 2 3 1 4 एंड 6। ठीक है, बट इसका डाटा हो गया, इसका ये आ गया 6 नंबर डाटा इसका हो गया। मैंने मिड वैल्यू निकाली, उसे x का नाम दे दिया, कितना है, 5 15 25 35 एंड 45।
अब मैंने निकाला डी कितना होगा x माइनस ए, मीन्स माइनस कितना, ए मैंने इसे मान लिया कितना है -20 -10 0 10 एंड 20। फिर मैंने निकाला u कितना होगा a माइनस h कितना 10 आ गया, -2 -1 0 1 एंड 2 आ गया। फिर हमने बेटा इससे निकाला fu, क्या निकाला इससे fu निकाला कितना है मेरे पास fu से -4 -3 बेटा 1 4 एंड बेटा कितना है 12, ये कितना 16 और 17 -7 कितना है 10 आ गया, कितना है मेरे पास 10 बेटा, ये 0 होगा सॉरी, ये कितना है 16 -7 क्या, तो बेटा मेरे पास कितना है 9 आ गया। अब फॉर्मूला क्या था, मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fu बाई n इंटू एच इंटू कितना है h। यहाँ पर बेटा एक छोटी गलती कर गई, h नहीं आएगा बेटा, सॉरी बॉयज़, यहाँ पर एक छोटी मिस्टेक करके गया, ठीक है, यहाँ पर h नहीं आएगा, h मेरे पास जब मैंने h कॉमन लिया होगा तब आएगा, h कितना, जब मैंने कॉमन लिया होगा तब मेरे पास क्या आएगा h आएगा। तो ये कितना आएगा बेटा, वहाँ पर एक छोटी मिस्टेक, ये कितना है, ये कितना 25 प्लस 9 बाई n कितना था मेरे पास, टोटल n कितना था, इन सब का सम 3 6 और 10 16 बाई 16 इंटू 10 कितना, बाई 16 इंटू 10। बट ये थे मेरे पास टोटल 4 मेथड जो हमने 10th में किए थे। अब इसी में 10th में हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, मिसिंग वैल्यू प्रॉब्लम। क्या किया था, मिसिंग वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है, मीन का ही क्वेश्चन था, मिसिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए एनडीए में क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। तो बेटा प्लीज़ ध्यान रखना कि किस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। मिसिंग वैल्यू प्रॉब्लम, बेटा मिसिंग वैल्यू प्रॉब्लम मेरे पास डाटा दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50। एफ दे रखा 2 3 x y एंड 5, x 2 3 x एंड y एंड 5। फिर मैंने इसका मिड वैल्यू निकाली, कितने 5 15 25 35 एंड 45। अब मैंने क्या किया बेटा, इसका वैल्यू निकालने के लिए, इसे सॉल्व करने के लिए मैंने इसमें गिवन क्या क्या होगा, आपके पास n की वैल्यू गिवन होगी, n की वैल्यू क्या होगी, गिवन होगी बेटा, ये वैल्यू आपको गिवन दे रखी होगी, और आपके पास मीन भी गिवन होगा, इसका मीन भी क्या होगा, गिवन होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, fx कितना है 10 आ गया, 45 आ गया, 25x आ गया, 35y हो गया एंड बेटा 225 आ गया। मीन इज इक्वल टू कितना होता है, समेशन ऑफ fx बाई n। बेटा मीन कितना है 10 इज इक्वल टू समेशन ऑफ fx कितना है, इन सब का सम, मीन्स 220 प्लस 45 कितना है 270 एंड 280 प्लस 25x प्लस 30y कितना है 280 प्लस 25x प्लस 35y बाय, इसका सम कितना मेरे पास 20 दे रखा था, यहाँ से बेटा 200 इज इक्वल टू 280 प्लस 25x प्लस 35y आ गया, ये आ गया -80 इज इक्वल टू 25x प्लस 35y आ गया, 5 से डिवाइड कर दिया, कितना है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू -16, इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड नंबर इक्वेशन क्या, 5 प्लस 3 8 प्लस 10 कितना है 10 प्लस x प्लस y, इसे लिख दिया 10 प्लस x प्लस y और इक्वल टू मेरे पास कितना है 20। बेटा जब दोनों इक्वेशन को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ गया, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू -16 आ गया। बेटा दोनों को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, मिसिंग वैल्यू प्रॉब्लम। क्या निकालेंगे, मिसिंग वैल्यू प्रॉब्लम। बट एनडीए में इस टाइप्स का क्वेश्चन नहीं आता, ये तो बेसिक था जो हमने 10th तक किया था, अगर कभी जरूरत पड़े तो आप कर सकते हो। 10th में क्वेश्चन कैसा आता है, सबसे पहला रूल जो एनडीए में आता है, मेरे पास x1 प्लस x2 प्लस xn दे रखा है, इन सब का मीन इक्वल टू दे रखा है m, मीन्स इतने डाटा का मीन इक्वल टू कितना दे रखा है, m दे रखा। अब मैंने ईच डाटा के साथ a ऐड कर दिया, x1 प्लस a कर दिया, x2 प्लस a कर दिया, xn प्लस a कर दिया, ईच ऑब्जर्वेशन के साथ मैंने a क्या कर दिया, ऐड कर दिया।
तो न्यू मीन कितना आएगा, क्या कहना चाहता है, न्यू मीन बेटा आंसर कितना आएगा m प्लस ए, कितना आएगा m प्लस ए। थर्ड केस, आपने जितनी ऑब्जर्वेशन सबके साथ b माइनस कर दिया, सबके अंदर b क्या कर दिया, माइनस कर दिया, न्यू मीन कितना आएगा m माइनस बी, कितना आएगा m माइनस बी। फोर्थ केस में आपने क्या सबके c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सबको c के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और न्यू मीन कितना आएगा मेरे पास cm, कितना आएगा cm। आपने ईच ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर दिया d के साथ, ईच ऑब्जर्वेशन को d के साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ईच ऑब्जर्वेशन को d के साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और जो न्यू मीन आएगा वो कितना आएगा m बाय डी, कितना आएगा m बाय डी। इसके बाद एक डाटा और आता है मिक्स करता हुआ, मैं इसे अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप किसी डाटा के साथ, मान लो डाटा था मेरे पास x1 प्लस 1 कर दिया, x2 प्लस 2 कर दिया, x3 प्लस 3 कर दिया, x4 प्लस 4 कर दिया, और xn प्लस कितना n कर दिया, बाय कितना लिख दिया उसे n। ये पॉइंट नंबर 6 ले लो बेटा। मैंने क्या किया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn बाय कितना n लिख दिया, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n को मैंने अलग कर दिया बाय n। इसकी वैल्यू हमने सपोज कर रखी है m की इक्वल है, तो ये कितना आएगा, सम ऑफ नेचुरल नंबर, कितना होगा, सम ऑफ नेचुरल नंबर इंटू 2 आ गया, n से n क्या हो गया, कैंसिल, मेरे पास m प्लस n प्लस 1 बाय 2, कितना है n प्लस n प्लस 1 बाय 2, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, एक होता है डिपेंड अपॉन, चलिए सारे इकट्ठा मैं उसी फॉर्म में लेके चलूँगा, ठीक है। ये था मीन को हम किस फॉर्म में, शॉर्टकट फॉर्म में लेके चलेंगे। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है कंबाइंड मीन, टॉपिक आता है कंबाइंड मीन। बेटे कंबाइंड मीन भी मीन का टॉपिक है। जब मेरे पास कुछ सेक्शन गिवन होंगे, उनकी मैं प्रॉपर एवरेज निकालना चाहूँ तो किस फॉर्म में हम उसे कैलकुलेट करेंगे। कंबाइंड मीन टॉपिक आएगा, कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन क्या होता है बेटा, फॉर्मूला इसका क्या होता है, n1 x1 मीन्स मीन 1, n2 x2 बाई कितना हो गया n1 प्लस n2, इस इज द मीन ऑफ 1 2। एक था 1 2 3 n1 x1 n2 x2 n3 xn बाई कितना है मेरे पास n1 प्लस n2 प्लस n3। मैं दोनों की एग्जांपल क्लियर करता हूँ। मेरे पास सेक्शन ए था, सेक्शन बी था। ए का जो मीन था, मीन्स एवरेज जो मार्क्स थे बच्चे के, वो कितने थे 30%, 60% और बेटा कितने थे 70%, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें कितने थे, n1 n2 कितना, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, इसमें 30 थे, इसमें कितने थे 40 थे। इसे मैंने नाम दे दिया x1 का, इसे मैंने नाम दे दिया x2 का। ये मेरे पास n1 हो गया, ये कितना हो गया n2 हो गया। कंबाइंड मीन मेरे पास कितना है n1 x1 n2 x2 बाई कितना है n1 प्लस n2 आ गया। आंसर कितना है 60 इंटू 30 प्लस 70 इंटू 40 बाई मेरे पास कितना है 30 प्लस 40, कितना है 30 प्लस 40, कितना है 30 प्लस 40। ये मैंने एग्जांपल नंबर आपको क्या दे दी 1 दे दी। अब ऐसे ही एक और सेक्शन लेके, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है एंड सेक्शन सी, तीनों का हमने कंबाइंड रिजल्ट निकालना। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन, अलग अलग सेक्शन का नहीं, कंबाइंड रिजल्ट चाहिए मेरे को टोटल स्कूल का, 10th के तीनों सेक्शन का। तो मैंने क्या लिया, एक्स मीन हो गया, एन बेटा मेरे पास वो हो गया, इसका कितना था 60% एवरेज थी, ये 70% एवरेज थी, ये बेटा 50% एवरेज थी। इसमें कितना था 30 स्टूडेंट थे, इसमें 35 स्टूडेंट थे, इसमें कितने थे 40 स्टूडेंट थे। तो बेटा कंबाइंड मीन मेरे पास कितना हो 1 2 3 का इक्वल टू n1 x1 n2 x2
एंड n3 बाई कितना हो गया n1 प्लस n2 प्लस मेरे पास कितना है n3 आ गया। इसे मैंने जब किया 60 इंटू 30 प्लस 70 इंटू 35 प्लस 50 इंटू 40 बाई कितना है मेरे पास 30 प्लस 35 प्लस 40। इसे सॉल्व करके आएगा कंबाइंड मीन ऑफ ए क्लास। क्या आएगा? कंबाइंड मीन ऑफ 3 सेक्शन मीन स्कूल का आएगा। ये क्लास का था और ये मेरे पास किसका? स्कूल का। कंफ्यूज मत होना, ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास x2 है, ये कितना है x3 है, ये n1 है बेटा, n2 है, ये कितना होगा मेरे पास n3। क्या होगा? n3। इसके बाद आता बेटा, इसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मेरे पास डिपेंड अपॉन ओरिजिन एंड डिपेंड अपॉन स्केल। डिपेंड अपॉन ओरिजिन एंड डिपेंड अपॉन स्केल। बेटे ये क्या होता है डिपेंड अपॉन ओरिजिन एंड डिपेंड अपॉन स्केल? बेटे जैसे मैंने एक एग्जांपल पीछे दी थी, मैं एग्जांपल रिपीट करना चाहता था इसलिए मैंने वहाँ पर नहीं, ठीक है, ध्यान से देखना। डिपेंड अपॉन ओरिजिन क्या था? मेरे पास मीन दे रखा था x1 प्लस x2 प्लस xn बाय n, ठीक है। कुछ ऑब्जर्वेशन का जो मीन गिवन दे रखा था मेरे पास 2। अब मैंने क्या किया, मीन निकाला। अगर मैं सबके बीच में 1 1 ऐड कर दूं तो कितना आएगा? x1 प्लस 1 हो गया, x2 प्लस 2 1 हो गया, x3 प्लस 1 हो गया एंड xn प्लस कितना है 1 आ गया, बाय कितना आया मेरे पास n। अब इसका न्यू मीन कितना होगा? अगर 1 1 मैं ऐड कर रहा हूँ ईच ऑब्जर्वेशन के साथ तो न्यू मीन इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। इसका मीनिंग इस डाटा में प्लस और माइनस करने से, ठीक है, इस डाटा में चेंज आ रहा है। जब प्लस और माइनस प्लस करने से डाटा में चेंज आता है उसे बोलते हैं डिपेंड अपॉन ओरिजिन। क्या बोलते हैं? डिपेंड अपॉन ओरिजिन। क्या बोलते हैं? डिपेंड अपॉन ओरिजिन। जब प्लस करने से डाटा में चेंज आता है उसे क्या बोलते हैं? डिपेंड अपॉन ओरिजिन। फिर मैंने इन सब में से माइनस कर दिया, 3 मैंने सबको क्या कर दिया? माइनस कर दिया, प्लस x2 माइनस 3 कर दिया, x3 माइनस 3 कर दिया, प्लस xn माइनस कितना 3 कर दिया, बाय मेरे पास कितना n। तो न्यू मीन कितना आएगा मेरे पास? 2 माइनस 3 इक्वल टू मीन्स माइनस करने से भी अगर चेंज आता है तो उसे बोलते डिपेंड्स अपॉन ओरिजिन। क्या बोलते हैं? उसे भी क्या बोलते हैं? डिपेंड अपॉन ओरिजिन। जब किसी डाटा में प्लस और माइनस करने से चेंज आता है उसे बोलते हैं डिपेंड अपॉन ओरिजिन और डिपेंड अपॉन ओरिजिन। बेटा दोनों जब प्लस और माइनस केस के अंदर। तीसरा आता है केस x1 मैंने लिया, x1 इंटू कितना कर दिया 5, x2 इंटू कितना कर दिया 5, x3 इंटू कितना 5 एंड बेटा xn इंटू कितना कर दिया 5, बाय मेरे पास कितना आया? n आ गया। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? 5 सबके साथ मल्टीप्लाई, तो न्यू मीन इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। इसे बोलते हैं डिपेंड अपॉन स्केल। क्या बोलते हैं? डिपेंड अपॉन स्केल। क्या बोलते हैं? डिपेंड अपॉन स्केल। डिपेंड अपॉन स्केल। फिफ्थ पॉइंट मेरे पास क्या आता है स्केल के बाद? अगर मैंने किसी डाटा को 3 से डिवाइड कर दिया, ऑल जितनी ऑब्जर्वेशन थी उन 3 को उसे 3 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, तो जो मेरे पास न्यू ऑब्जर्वेशन आएगी, जो न्यू मीन आएगा वो कितना आएगा? x इज इक्वल टू 2/3। कितना आएगा? x इज इक्वल टू 2/3। तो इसे भी क्या बोलता है? डिपेंड अपॉन स्केल। क्या बोलता है? डिपेंड अपॉन स्केल। क्या बोलते हैं? डिपेंड अपॉन स्केल। यहाँ तक मेरा टोटल कंप्लीट हो चुका टॉपिक मीन का। टोटल कंप्लीट हो चुका टॉपिक मीन का। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीन। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिकल मीन।